भाई अर्ज किया है। अरे इरशाद भाई वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है कतई जहर। कत्ती जहर। वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है कतई जहर। द क्रिकेट शो में बात करते हैं अबाउट टीम इंडिया के सेमीफाइनल का सफर। ओहो है जहर और सफर बनानी क्या? आई हैव अ बेटर वन। आई हैव अ बेटर वन। अर्ज किया है। अरे इरशाद सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, पॉइंट टेबल पर भी मिला पहला स्थान। पहला स्थान है जी। सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, पॉइंट टेबल पर भी मिला पहला स्थान। एक्सक्यूज मी ब्रदर, बाबर भाई पहुंच गए क्या पाकिस्तान? ओह एंड ही इज हैविंग सम नान और वो बटर चिकन और नान खा रहे हैं वहां पर। सॉरी, नान से बिरयानी ओनली, बिरयानी सुप्रीमेसी। ओके बट ये खाने के मामले ना मेरे पास भी एक शायरी है। वाह इरशाद। गर्मियां खत्म हो गई हैं, अब खाने को नहीं मिलेंगी भिंडियां। हैं जी? भिंडियां पता नहीं क्यों लेडी फिंगर ओकरा। गर्मी खत्म हो गई है, अब खाने को नहीं मिलेगी भिंडियां। 9 में से 9 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गई टीम इंडिया। अरे भाई टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और इसी के साथ द क्रिकेट शो पर हमारे साथ आकाश भाई भी मौजूद है। आकाश भाई के लिए तालियां। बेस्ट ये है कि ये भिंडियां लेके आया है। आई मीन कमाल किया लड़के ने। आप खुश है ना सर? हर रोज भिंडी इतनी नॉनवेज बातें हो रही थी यहाँ पर। बिरयानी और चिकन। जहर और कहर तो फिर भी नॉर्मल जहर के साथ कहर जा सकता था। जहर के साथ, ओ यस, चहर भी जा सकता था पर वो थोड़े से चहर इंजर्ड खेल चल रहे हैं। पर चलिए यहाँ कहां चेयर? चहर का है मेरे ख्याल से वो अभी एनसी एनसीए ब्रो। मजाक बना रखा है। लेकिन यहाँ पर अभी द क्रिकेट शो में बात कर रहे हैं हम टीम इंडिया के वर्ल्ड कप की सफर की। 9 मैच में से 9 मैच टीम इंडिया जीत चुकी है। आकाश भाई, टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया है इस पूरे वर्ल्ड कप में। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे टीम इंडिया के बारे में। आप मुझे बताइए टीम इंडिया के लिए इस बार क्या सही गया ऐसा कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल कर आई उस टीम से? ऐसी परफॉर्मेंस भी शायद नहीं एक्सपेक्टेड थी। एक्चुअली ये सच है। सी पीछे मुड़ के देखो तो रास्ता बड़ा साफ नजर आता है वो रियर व्यू मिरर में, लेकिन सच्चाई है कि ये तो नहीं सोचा था। ये सोचा था टीम बहुत अच्छी है। पिछले आप 3 विश्व कप उठा के देखो तो वो होम टीम जीतती है। ये टीम भी इवेंचुअली दे विल गेट टुगेदर और चीजें ठीक हो जाएंगी, पर कुछ सवाल भी थे। ऑनेस्ट रहना चाहिए हमें सवाल था कि श्रेयस अय्यर अच्छा खेल पाएंगे, जसप्रीत बुमराह का वर्ल्ड कप के लोड को पूरा ले पाएंगे, केएल राहुल की फॉर्म का किस प्रकार से माहौल बनेगा, क्या कहीं वो जो आप मिस कर रहे हो सडनली एक चोट लगती है, अक्षर पटेल नहीं है, उनकी जगह अश्विन आते हैं, क्या उनकी जगह चाहल को आना चाहिए था? ये सवाल था। मैच शुरू हो गए थे उसके बाद भी सवाल था। मैं और शोएब ने तो बहुत सवाल पूछे। आज हमने रोल भी रिवर्सल कर लिया। मैंने काला पहना, भाई ने सफेद पहना है। पर सच बात यह है कि वो ये भी था ना कि यार शार्दुल को खिला रहे हो तुम, मतलब टीम पूरी नहीं हो रही, या एक 8 नंबर बैटर क्यों चाहिए, उसकी भी आलोचना की है। लेकिन उसके बाद जब ये टीम खेली है, और सिर्फ खेली नहीं है ना, ये तो सामने वाली टीम के साथ खिलवाड़ किया है और एक के बाद एक बार किया है। आई मीन ऐसी कोई टीम नहीं बची जो आके कहे कि हमने इस टीम को टक्कर दी है। आई मीन बाकी यहाँ पे आप कहते हो कि कंपीट करती हैं टीम्स, लेकिन इस समय इस टूर्नामेंट में भारत के सामने जो भी आया है उसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, कंपीट तो किसी टीम ने नहीं किया। बिल्कुल कंपीट किसी ने नहीं किया है। टीम इंडिया खेली है, बाकी ऑपोजिशन झेली है। बिल्कुल, और कंपीट किसी ने नहीं किया है। और एक ऐसी टीम पाकिस्तान से भी है, इसलिए पाकिस्तान से शोएब भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जोरदार तालियां शोएब भाई के लिए। और शोएब भाई, ये पूरा रोल रिवर्सल हो रहा है। आप व्हाइट जर्सी में दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर आकाश भाई काली जर्सी में दिखाई दे रहे हैं। शोएब भाई टेस्ट मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं अपना ये आकाश की नकल की है मैंने। आकाश है, मैंने ट्रैक सूट इकट्ठे लिया था 6-7 साल पहले, तो आप निकालते हैं। लेकिन तुम ये ना देखा करो, तुम ये देखा करो। बिल्कुल शोएब भाई, आपने ट्रैक की बात करी तो मैं कहता हूं कि टीम इंडिया ट्रैक पर बढ़िया दौड़ रही है। थोड़े से ट्रैक चेंज कर देते हैं, क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर टीम इंडिया ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है शोएब भाई, लेकिन टीम इंडिया का अगर एक एक्स फैक्टर की बात करें इस 9 मैच में से 9 जीत में, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर आपको टीम इंडिया में क्या दिखाई दिया? बैटिंग को छोड़ के मैं तो बॉलर हूं यार। मैं तो बुमराह की तारीफ। बुमराह इज द, अगर हिंदुस्तान बॉलिंग अच्छी ना करता, बुमराह ना होता, वो ये अपना स्किल सेट ना दिखाता, तो सिराज और शामी भी शायद स्ट्रगल करते। लेकिन बुमराह ने ऐसी आपकी ऐसी एक लाइन सेट की आपकी, और ये बताया कि यार वो ठीक है, बैटिंग आपकी बहुत अच्छी है, हमने माना, लेकिन बॉलिंग इंडिया की ये दिखाएगी कि वर्ल्ड कप आप जीतोगे बॉलिंग से ही। जी, बैटिंग आप जितनी मर्जी अच्छी कर लो, बॉलर आपको 10 विकेटें लेके देंगे, और वो आपकी एक्स फैक्टर मैं देखता हूं कि वो बुमराह है, और बुमराह ने वो आपको करके दिखाया।
कौन करता है यार? किस एवरेज से बॉलिंग कर रहे हो यार दायरे में? आई मीन लाइक इट्स इनसेनली अनबिलीवेबल कि यार 2-3 की एवरेज से बॉलिंग कर रहा है एक लड़का। और सबसे बड़ा सवाल आकाश भाई ने बिल्कुल ठीक उठाया था, फिटनेस। यार मुझे बहुत डाउट था बुमराह पे यार कि 10 ओवर करेगा, ये 11 मैचेस खेलेगा विद साइड मैचेस के अलावा 9 मैचेस खेलेगा, फिर ये अपना 2 एक्स्ट्रा मैचेस भी खेलेगा सेमीफाइनल और फाइनल के साथ। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंकरेजिंग साइन फॉर मी टू सी दैट द बुमराह वाज एन एक्स फैक्टर। और इसने वो लाइन टो करके दी दूसरे बॉलर्स को, लो भाई मेरी मेहनत पे आप भी सीम करो, आप भी स्विंग करो, मुझे जब तक हिट नहीं लगेगी आपको भी हिट मारने जाएंगे, चांस लेंगे आप पे तो आपको भी मुसीबत पड़ेगी। बट यार एक बात देखो यार, देखो मैं एज अ बिग पाकिस्तानी कह रहा हूँ जी, देखो यार बाकी सारी टीमों से ना आप बहुत अच्छा खेल रहे हो और आपकी टीम थॉरली डिजर्व करती है। मैं एज ए क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहना चाह रहा हूँ यार, देखो यार जितना अच्छा आप खेले हो ना, आप थॉरली डिजर्व टू विन द वर्ल्ड ऑनेस्टली जी। लेकिन यार मैं अब अपसेट नहीं देखना चाहता, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल, क्योंकि जितना अच्छा आप खेले हो ना, अब आप डिजर्व करते हो, अब आप वाकई में डिजर्व करते हो यार कि आप फैंटी लगाओ कल और आप फाइनल में पहुंच जाओ और आपके घर में एक हिस्ट्री रिपीट हो और ये खुशियां आपको मिले। आई जेन्युइनली बिलीव दैट आप वाकई बहुत अच्छा खेल रहे हो और आपको ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश भाई से मैं पूछूंगा कि आकाश भाई मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के टाइम पे मतलब ऐसी फॉर्म थी कि मतलब हम ही लोग अपनी वीडियोस में बोल रहे होते थे कि इंडिया की बैटिंग जो है वो नंबर 6 के बाद से शुरू हो रही होती है, और अचानक से एशिया कप जब आते ही सारे ही बंदे फॉर्म में, मतलब ऐसी क्या कोई पेप टॉक मिली होगी क्या भाई एकदम ही सब फॉर्म में आ गए? ये 70 मिनट आई मीन सी फॉर्म जो है वो टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं वो क्लास है और क्लास परमानेंट है। अब इसमें बड़ी अच्छी बात थी एक्चुअली, शोएब ने जसप्रीत बुमराह की बात की, हालांकि बुमराह तो हाई विकेट टेकर नहीं है, इनफैक्ट अगर आप टॉप 4-5 भी देखोगे तो भी कहोगे यार बुमराह का नाम तो यहां पर तो नहीं है, फिर बुमराह की बात क्यों? सिमिलरली उसी अगर आप ब्रेथ में बात करो तो आप कहोगे रोहित शर्मा की बात करो, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो कोई नहीं बनाया 3 सेंचुरीज की, भाई आप बोलोगे क्या कमाल खेल रहा है। इनफैक्ट बहुत बार ये हम इसी शो पे बात करते हैं कि अगर थोड़ा सा और सेल्फिश हो जाए ना बंदा तो यार ये तो 150 रन रोज बनाएगा। पर रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं? रोहित शर्मा वो इतने से चाहे 40 बनाए चाहे वो 60 बनाए, पर इतनी तेजी से बनाते हैं कि बाकी बंदे ना ऐसा करते हैं रिलैक्स्ड एकदम, जैसे मालदीव्स हॉलिडे पे आए हैं। और ऑनेस्टली क्योंकि ओडीआई क्रिकेट, और ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कहना कि ओडीआई क्रिकेट में बैटिंग इस समय आसान है, ये सच है। अगर आपके पहले 10 ओवर में 2-3 विकेट नहीं गिरे ना, तो उसके बाद अगले 30 ओवर तक ना कोई आपको आउट करने की कोशिश करता है, ना आपको कोई पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो, आपका जो मन करे आप वो करो। लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण बात है कि पहले 10 ओवर में विकेट ना गिरे, अगर 10 में 90, 95, 100 के करीब बन गए और फिर उसके बाद तो एक्चुअली में हॉलीडे है कि आप आराम आराम से सिंगल चलाते रहो, आखिरी 10 में फिर मारना, फिर पहुंच जाओगे 350 के पार। तो रोहित शर्मा थोड़े से वो कहते हैं कि उतना शायद उनके गुणगान नहीं हुए, इज स्लाइटली अनसंग हीरो, हालांकि कप्तान है, होना नहीं चाहिए, पर और कप्तानी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पर ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो आज इस शो पे एक्चुअली हमने उन 2 लोगों से शुरुआत की है जिनकी बात कम हो रही है, जसप्रीत बुमराह विद द बॉल, रोहित शर्मा विद द बैट। अगर आप शुरुआत अच्छी कर देते हो ना, आगाज अच्छा होता है ना, तो अंजाम 10 में से 9 बार अच्छा हो ही जाता है। और एक चीज और अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हो कि ऐसे रोल्स की बात हो रही है जो इतनी ज्यादा बात नहीं होती जिनके बारे में, यहाँ पे केएल राहुल की विकेट कीपिंग, ये इसके बारे में मतलब ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, केएल राहुल की बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बंदा वही बात है कि उड़ उड़ के कैच ले रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये पंख कैसे लगे उनकी कीपिंग को। ये भी इंजरी के बाद वापस आए थे, और कई बार हम बात करते हैं कि इंजरी के बाद जब कोई प्लेयर आता है तो वो शायद बचता है इस तरीके की हरकतें करने से, इतने लंबे लंबे डाइव, और विकेट कीपिंग 50 ओवर विकेट कीपिंग करना, फिर बैटिंग करना, टफ तो जॉब है। 100% बहुत टफ है यार, और क्योंकि नेचुरल कीपर नहीं हो ना आप। ऐसे अगर आप धोनी को, टेल यू, धोनी के अगर आप जैसे पैर देखो या ऋषभ पंत के पैर देखो, और ऐसा लगता है वो पेड़ के तने हैं 2, क्योंकि वो सारी जिंदगी यही किया है कि आपने उठक बैठक इतना स्ट्रांग आपका लोअर बॉडी हो जाता है कि फिर उसके बाद ना कीपिंग आसानी से होती है 50 ओवर 90 ओवर टेस्ट मैच में। लेकिन अगर आप नेचुरल कीपर नहीं हो, राहुल द्रविड़ से एक बार पूछो भाई कीपिंग की थी वर्ल्ड कप में तो कैसा लगा था, और वो ऐसी जगह पे दर्द होता है जहां अच्छा यहाँ पे भी मसल होती है। राहुल, ये केएल राहुल के साथ भी यही हो रहा होगा, क्योंकि आसान नहीं है। इनफैक्ट एशिया कप में ही वाज अनफिट, पहला मैच में तो अवेलेबल ही नहीं थे, और हम सब यही कह रहे थे यार बता अभी भी फिट नहीं हुआ, 6 महीने से खेला नहीं है, तो वर्ल्ड कप में क्या होगा, लेकर भी जाना चाहिए क्या? और वहां से अगर आप इसका मतलब मेहनत तो कर रहा था भाई, अगर कीपिंग और बिना मेहनत के कीपिंग होने वाली नहीं है, और सामने अगर आप बुमराह की बॉल पकड़ रहे हो या फिर जाडेजा की पकड़ रहे हो,
आई मीन इट्स नॉट इजी यार, तो बिल्कुल तारीफ योग्य बात। और मैं तो एक्चुअली बड़ा खुश हो गया हूँ कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन पहलुओं की बात कर रहे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो देखो भाई क्रिकेट शो भाई एक चीज के बारे में और जो हम बात नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से, और उसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं है, वो है रोहित शर्मा की कप्तानी। अच्छा, हाँ, रोहित शर्मा कप्तानी की बात करो, गौतम भाई बुरा मान जाते हैं तुरंत। तो यहाँ पर थोड़ी सी देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कप्तान की बात करो, टीम अच्छा खेलती है, ये बात है। लेकिन शोएब भाई और आकाश भाई दोनों से मैं बात पूछना चाहूंगा कि कप्तानी वाकई में कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टीम इंडिया की ये जो 9 मैच में 9 जीत जो मिली हैं, उसमें आपको कप्तानी की स्टैंप कितनी दिखाई देती है? शोएब भाई आप बताएं। यार एक तो बात आप ये मानते ही हो कि कप्तान तो वो बहुत अच्छा हो गया है, वो 2 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया। उसकी टीम ऐसे जेलिन हो गई है, उसके 4-5 लड़के मिसिंग थे, बॉलर मिसिंग था, बैट्समैन मिसिंग थे, मिडिल ऑर्डर मिसिंग था, वो सारे आगे जिक्सो पजल की तरह आके जगह पे आके चिमट गए। और चिमट गए जब तो टीम बन गई। और फिर फाइनली बुमराह ने डिसाइड किया कि बॉलिंग एज ए यूनिट हम आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे। वो पता नहीं कहाँ से इंडिया ने वो एकदम ही एक चीज उठा ली एशिया कप से। अब आप एज ए बॉलिंग यूनिट आप ज्यादा खतरनाक लग रहे हो मुझे। अब मुझे ये लगता है कि देखिए आपकी बॉलिंग मार नहीं खाएगी। अगर आपको 250 भी चेज कर 250 को भी रोकना पड़ा तो आप कर लोगे। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो देखा आपने, हाँ ये बात सच है कि ये 500 रोहित शर्मा मिस कर गया, ये बात सच है, इसमें कोई 2 राय है ही नहीं। अगर वो चाहता तो वो 50-100 भी कर सकता था। ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये कोई आम प्लेयर नहीं है रोहित शर्मा जो पोले होके ये मारता है। मैं आपको एज ए बॉलर बता रहा हूँ, देखें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप वही बंदा जीतता है जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसकी इंटेंट अच्छी होती है। ये वो इंटेंट वाला आदमी है। आप मानो न मानो, कल अपसेट हो जाए, मुझे नहीं पता इसका यार, मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आई होप कि कल अपसेट ना हो। मैं ये देखना नहीं चाहता ऑनेस्टली, क्योंकि न्यूजीलैंड ही बहुत अच्छा खेलता है। मैं हार्ट गोज फॉर न्यूजीलैंडर्स यार, 50 साल हो गए वो नहीं जीते वर्ल्ड कप। हार्ट गोज फॉर देम यार। पिछला वर्ल्ड कप उनको जीतना चाहिए था, उनका हक था। अब जो ना राइमर रीजन हुई वो छोड़े, उस पर नहीं। लेकिन बट जो इंटेंट रोहित शर्मा ने दिखाई अपनी टीम के लिए, जो आसानियां वो पैदा करता है विराट कोहली के लिए, जो आसानियां वो पैदा करता है शुभमन गिल के लिए, जो आसानियां वो पैदा करता है एज अ कप्तान बॉलर्स के लिए, ये इसकी इंटेंट मुझे लगता है इसको वर्ल्ड कप जिताना चाहिए। मैंने हमेशा अच्छे इंटेंट वाले कप्तान को वर्ल्ड कप जीते देखा है यार। मैंने बहुत ऐसे कप्तान देखे हैं, बहुत बड़े कप्तान थे रोहित शर्मा से, नहीं जीत सके वर्ल्ड कप। ये इज्जत नहीं मिलती हर खास और आम को भाईजान, ये बड़े चुने हुए सिलेक्टेड चूजन वन को ना ये इज्जत मिलती है। और घर पे इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर, और रोहित शर्मा लिफ्टिंग द ट्रॉफी, he cannot ask for more. I'll be very honest with you, ये ग्लोरियस मोमेंट, ये सिर्फ उसके पीछे भाग रहा है और ये इज्जत दिलाना चाहता है हिंदुस्तान को। आई होप इसकी नीयत के बदले इसको ये वर्ल्ड कप मिले। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। और इसमें एक्चुअली एक बात से छोटी सी ऐड करूंगा कि ना, रोहित शर्मा की कप्तानी में या रोहित शर्मा के जो भी बर्ताव में वो क्या बात नजर आती है कि अपने बारे में नहीं सोच रहा। सेल्फलेस होना बड़ा जरूरी है कि आप ना अपने से आगे टीम को हमेशा रखते हो। कि ये मैं जैसे भी शोएब ने भी कहा, मतलब बेवकूफ तो रोहित भी नहीं है ना, 3100 बनाए हैं। तो उसे भी आइडिया है कि यार अगर मेरे को मन करेगा इस यहाँ पे अगर 10 खेल गया ओवर तो इसके बाद तो फिर आराम से है, तो हॉलीडे मैं भी पैकेज ले सकता हूं, पर वो नहीं लेता क्योंकि उसका खेलने का अंदाज अलग है। इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने एक बार करके दिखाया जब जरूरत पड़ी तो जब इंग्लैंड के सामने जब बॉल मूव कर रही थी, आपके टॉप 3-4 आउट हो गए तो उन्होंने 87 रन की पारी खेली, जो मेरे विचार में एक्चुअली इस टूर्नामेंट की किसी भी भारतीय के द्वारा वो सबसे बेहतरीन पारी है। वो रन 87 है, उसमें 100 नहीं बना है, लेकिन वहां अगर वो 87 ना बनते आपकी टीम के 170 बनते, और 170 में आपकी कैसी भी बॉलिंग आप रखते रहो वो इंग्लैंड मैच जीत जाती थी। और फिर आप ये 9-0 की आप बात नहीं करते, फिर कहानी कुछ और हो सकती थी। पर रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में भी यही बात है, जो सिमिलैरिटीज हैं कुछ कि किस कप्तान ने ट्रॉफी उठाई, वो कप्तान आगे नहीं था, वो कप्तान हमेशा पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। वो ओपनर है तो भी पीछे खड़ा है, वो कहता है टीम तू आगे चल यार। वो धोनी पीछे था तो वो भी पीछे ही खड़ा था, कह रहा तुम करो कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं हो पाएगा तो मैं आ जाऊंगा। सो देयर आर सिमिलैरिटीज। तो ये कप्तान एक्चुअली में टीम चलाना मुश्किल होता, आसान नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान की तो वैसे ही आसान नहीं होता, लेकिन इसने टीम चलाई भी है, टीम बनाई भी है।
बिल्कुल मुझे बिल्कुल। वही कभी कभी लगता है ना, हम लोग भी डिस्कस कर रहे होते हैं, रोहित शर्मा अपना वो कर रहे हैं कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वहां पे अपना नाम लिख के रख रहे हैं कि भाई साहब ये मैंने रुमाल डाल दिया है। He doesn't care. Honestly बता रहा हूँ, उनका मन होगा। मन सबका करता है, क्योंकि देखिए आप किसी से पूछ के क्रिकेट खेलना नहीं शुरू करते, और आप किसी से पूछ के, किसी को आपको बताने का हक नहीं है कि आपका समय कब खत्म हो गया। सी आपका मन करता है, एज अ क्रिकेटर आपको सारी जिंदगी एक चीज सिखाई जाती है और आप सीखते रहते हो बार बार कि मैं गिर के उठ सकता हूं, मैं ना चीजें नई लिख सकता हूं, मैं नई कहानी लिखने के काबिल हूं। कोई भी आपको बोले तू ये नहीं कर सकता, वो कहता नहीं नहीं ये मैं काम कर सकता हूं यार। कोई बोले कि रोहित तू नहीं यार T20 तेरा अब हो गया, वो कहता क्यों हो गया, मैं कर सकता हूं, मैंने पिछली बार शायद नहीं किया लेकिन मेरे में काबिलियत है। तो वो बात सोच जरूर है, पर आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि रोहित शर्मा के जहन में 2024 का वर्ल्ड कप चल ही नहीं रहा है, वो सोच ही नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक ब्रेकिंग न्यूज जो है हमारे पास वो अरे। ये है कि उनके जो कोच हैं, जब उनसे बात करी तो उनके जो चाइल्डहुड कोच हैं उन्होंने ये कहा कि रोहित शर्मा का ये जो ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है ये आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप हो सकता है। तो कम से कम ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए एक तरीके की भविष्यवाणी है, लेकिन 2024 में क्या होगा ये अभी तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में क्या होने वाला है इस बारे में हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे रात 10 बजे द क्रिकेट शो पर। लेकिन अभी हम सेमीफाइनल के सफर की बात कर रहे हैं, इंडिया के सफर की हमने बात कर ली। शोएब भाई पाकिस्तान के सफर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सफर काफी निराशाजनक, काफी खराब। सफर नहीं सफर था, सफर था मतलब काफी, मतलब आपके तो आप चिढ़ा रहे हो? नहीं पूरे मुल्क ने जो क्रिकेट फैंस थे पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने भी काफी सफर किया है इस तरीके की परफॉर्मेंस को देखकर। फ्लॉप शो रहा पाकिस्तान का, 9 मैचेस में से 4 मैच जीते, 4 जो मैचेस थे उसमें से एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन चेज कर रहे थे लेकिन 200 रन बनाकर ही जीत गए, तो वहां पर वो थोड़ा सा वहां पर वो कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। बाकी जो 3 जीत आई हैं वो छोटी टीम के खिलाफ आई हैं। तो शोएब भाई ये जो फ्लॉप शो रहा है पाकिस्तान का, इस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये सिर्फ 2023 में नहीं रहा, पिछले 20 साल और पिछले 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सिर्फ एक बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो ये जो फ्लॉप शो था ये आपके हिसाब से आपको लगता है कि यही होने वाला था? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आपका मन तो ये था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अभी सेमीफाइनल में भी नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। You're the man of the choices that you have made as cricket board, as person, as anchor person, as an expert. So basically, whatever you are basically direct choices of your own choices. Basically, very simple as that. Now, Pakistan किस brand of cricket खेल रहा है? Nobody agrees to that. Nobody agrees to that. आप जो मर्जी कहते रहें, nobody believes that कि पाकिस्तान एक जो बड़ा एक टेरिफाइंग एटीट्यूड के साथ खेलता था, वो एटीट्यूड नहीं है। वो ठीक कह रहा है, कैफ ठीक कह रहा है, आकाश ठीक कह रहा है। इंडियंस ने वो देखी हुई चीजें, वो देख के बड़े हुए हैं चीजें, वो हमारे साथ खेले भी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम 2007 से 2023 तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो टुक है। टुक नहीं चाहिए भाईजान, यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी हैं, माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ। पाकिस्तान उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को कंटिन्यू करना चाहता है, सो बिस्मिल्लाह प्लीज करते रहें। और जो लोग आपने आगे लाने हैं, जो अफेयर्स को चलाना है, गुड लक टू देम। देखें हम तो दुआ ही कर सकते हैं यार। मैं तो पाकिस्तान टीवी पे भी नहीं बैठ रहा, शुगर ही नहीं बैठ रहा भाई, इतनी कंट्रोवर्सी में बैठता 20 खबरें तो मेरी भी निकल आती। सो मैं तो शुगर ही नहीं बैठा, मैं आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ। सो दूसरी बात ये है कि यार वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी द वे दे आर रनिंग देयर क्रिकेटिंग अफेयर्स एंड रनिंग बाय द एमेच्योर्स, नॉट इवन यार क्लोज टू नो अबाउट क्रिकेट यार। बिल्कुल। और अगर आपने ऐसे अफेयर चलाने हैं भाई तो आपकी मर्जी भाई। हम तो आपको देखें, एक हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है क्रिकेट के साथ, पूरी नेशन का है। अब वो 50 साल का हो गया एक बंदा, एक 40 का, एक 30 का, एक 35 का, या एक 55 का, एक 60 का, उस बेचारे का ना इमोशनल कनेक्ट जुड़ गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो अब छोड़ नहीं सकता बेचारा। अब उसका प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान हारे जीते उसको देखना है, और फिर उसने गुस्सा भी करना है शाम को, उसने फिर वही दोस्तों ने मुझे फोन भी करना है, शोएब यार हमें बताओ ना। और मैंने कहा भाई तुम मुझे पैसे नहीं देते, जी पैसे देता है, मैं ये बातें पैसे लेके करता हूं, मुफ्त नहीं करता। तो बड़ा लोगों को मैंने समझाया। तो बात ये है कि यार हमारे एक इमोशनल कनेक्ट है। इस इमोशनल कनेक्ट को अगर एड्रेस न किया गया, ऑनेस्टली ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। स्क्वाश में हमारा जानशेर खान है, हमारे जहांगीर खान है,
हमारी हॉकी बहुत आगे थी, हमारी क्रिकेट बहुत आगे थी, हमारे स्नूकर की बहुत आगे थी, हम ओलंपियंस हैं, हम जीते हुए हैं, वो खत्म हो गई हैं। तो कोई छंबे की बात थोड़ी है कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाए। ये कौन समझाए पाकिस्तान क्रिकेट को कि T20 से पैसे कमाने हैं, T30 से हमने कोई प्लेयर नहीं बनाने। बिल्कुल। प्लेयर तभी बनेगा जब 18 फर्स्ट क्लास गेम में बैट्समैन खेलेंगे और अच्छी विकेटें बना खेलोगे, फास्ट बॉलर करेंगे 1000 ओवर एक सीजन में, तो भाईजान आपको वनडे की लेंथ समझ आएगी। ये कंपलसरी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होगा। आप 4 लीगों की इजाजत नहीं देंगे, आप डोमेस्टिक खिलाएंगे, आप इंपॉर्टेंस देंगे। अगर जब तक अपना प्रोसेस को पूरा नहीं करोगे मेरे भाई, तो आपके ये रल्लू कटे क्रिकेटर आते रहेंगे जो वनडे क्रिकेट में एक्सपोज होते रहेंगे। बिल्कुल। और ऑनेस्टली बच्चों का कोई कसूर नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस टीम का बेचारी का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने जब आंख खोली तो T20 खेली, आंख बंद की तो वनडे शुरू हो गया हुआ था। ओ भाई, किस तरह, मुझे बताओ, किस तरह हम समझाएं कि चलो यार आप क्रिकेट में पाकिस्तान को कुछ ना दो। आकाश इस बात को समझेगा जी कि हारिस रऊफ ने 10 ओवर 11 मैचेस में कराए। बहरहाल शाहीन ने फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं सरप्राइज था कि 11 मैचेस में अनफिट नहीं होंगे ये दोनों, ये 10 ओवर कराएंगे, 10 ओवर कराए। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। बट जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट जा रही है मेरे भाई, बड़ी कम उम्मीदें हैं मुझे। अगर राइट चॉइसेस, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब ना लाएंगे भाईजान, तो आप वेस्ट इंडीज की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को देखेंगे गॉन। तो शोएब भाई, ओडीआई की बात कर रहे हैं आकाश भाई के, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलते, T20 क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। अभी भी जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट कैलेंडर है उसमें अगले 1 साल में ओडीआई नहीं है, सिर्फ T20 खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ यही बड़ा रीजन है, या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ और भी रीजन रहा, जो पॉलिटिक्स है, थोड़ी सी प्लेयर्स, मतलब बड़ी सारी सिलेक्टिव न्यूज आ रही थी, लीक्स हो रहे थे। इन दिनों एक्चुअली बहुत ज्यादा वो हो गया है कि कभी सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड कर दिया, कभी कोई एक प्लेयर्स का यूनिट आता 3-4, वो मीटिंग करके जाते हैं चेयरमैन से, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है, और मतलब इतनी सारी खराब परफॉर्मेंस। और इससे पहले मतलब फिर जब अगर आप फ्लैशबैक में देखो, वो रमीज राजा के थोड़े से बड़बोले बोल के हम यहां नहीं आएंगे, वहां नहीं जाएंगे, ये सारा का सारा मतलब सभी मतलब एक जोक सा बन गया है। देखिए, अगर ना आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको सर्जरी चाहिए हो, तो फिर ना बैंडेड से काम नहीं चलता है जी। मतलब गाड़ी अगर रुक जाए तो फिर इंजन को ओवरहॉलिंग चाहिए। अब अपहोल्स्ट्री चेंज करके उसके सीट के कवर चेंज कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी नहीं चलने वाली। तो ये पाकिस्तान एक्चुअली बड़ी अच्छी बात बोली है, क्योंकि शोएब जो बात कह रहे हैं ना, वो बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है। उसमें जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी कि आप स्नूकर में भी अच्छे थे, आप स्क्वॉश में भी अच्छे थे, हॉकी की आपकी टीम बड़ी अच्छी होती थी, आप तो क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते थे। जब बात ये कर रहे थे, मैं सोच रहा था यार ये टीम के पास तो बड़े अच्छे स्पिनर भी हुआ करते थे, फ्रॉम अब्दुल कादिर टू मुश्ताक अहमद टू सईद अजमल टू सकलेन मुश्ताक। भाई कहाँ है स्पिनर वो? तुमने एक नसीम शाह चले गए, वो इतना मतलब रोला रप्पा पा दिया कि भाई अरे नसीम की वजह से देखो हार गए। अरे भाई, एक नसीम की जगह तो 3 पीछे खड़े होने चाहिए थे। शादाब तो है, ये आपके बेस्ट स्पिनर है, नवाज आपके बेस्ट स्पिनर है, या फिर कोई आपका रह गया है, उसामा मीर को आपने खिलाई, ये आपके बेस्ट है। मतलब पाकिस्तान, हम एक लैंड ऑफ बॉलर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आपके पास बॉलर ही नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम एक प्रॉब्लम है। ये एक टीम की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक युग की प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से काम खराब होना ना बहुत पहले शुरू होता है। जब आप भारत को जीतते हुए देखते हो ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप भारत को आज देखते हो डोमिनेट कर रहा है। सचिन तेंदुलकर तो 1990 में भी खेल रहे थे, और सुनील गावस्कर साहब और कपिल पाजी तो 1970 में भी खेल रहे थे, पर भारत वहां नहीं था। मतलब क्वालिटी प्लेयर्स थे पर भारत नहीं था। आज जब आप देखते हो इंडिया नंबर 1 हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी, पर इंडिया नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि ना वो बीज बोते हो आप, फिर उसके बाद उसको सींचते हो, फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर वो देके फल देता है। अब ये फल देने की टाइम है। तो भारतीय टीम इसलिए अच्छा कर रही है, और सिर्फ यहां नहीं कर रही, वो एशियन गेम्स में भी कर रही है, वो ओलंपिक्स में भी कर रही है, वो क्रिकेट में भी कर रही है, वो स्क्वॉश में भी कर रही है, वो हॉकी में भी कर रही है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान एज ए नेशन कहां जा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें आप बदल सकते हो, आप इंसानों को बदल सकते हो कि आपने चलो इस चेयरमैन को हटाया, उसको लगाया, एक सेलेक्टर को हटाया, दूसरे को बुलाया, कप्तान को फायर किया, कर दीजिए। लेकिन अगर आप सिस्टम नहीं बदलोगे ना, तो जो अगला आएगा वो भी वैसे ही रहेगा। तो ये सिस्टमैटिक अगर इन्होंने चेंज नहीं किया तो पाकिस्तान आई इज राइट
टैलेंट इज नॉट इनफ। एक समय था, होता था, आज की डेट में टैलेंट इज नॉट इनफ। इस वजह से वेस्ट इंडीज का ये हाल है, और अगर पाकिस्तान का भी ऐसा होगा तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। मुझे तो कई बार ये लगा भाई ने सिस्टम हैंग कर दिया। अरे भाई ऐसा बोले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की पाकिस्तान की जो है बात नहीं होती है। शोएब भाई, यहाँ पर जिस तरीके की सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं, ये बता रहे होते हैं कि लोकल टूर्नामेंट में ये खेल रहा था, वो टेप बॉल टूर्नामेंट था, वहां से वो लड़का उठा लिया, वहां से वो लड़का उठा लिया। ऐसा लग रहा है कि जितने भी बड़े लोग हैं क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में, वो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बिल्कुल मारने पे तुले हुए हैं, कोई डेवलप नहीं कर रहा उस चीज को। यह मेरे दोस्त, अब मैं इंडिया टीवी में बैठ के पाकिस्तान की क्या बातें करूं। एक सहाफी है, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, एक चीनी बेचने वाला वो पाकिस्तान क्रिकेट चला रहा है, एक खेतों में काम करता है वो रेलवे चला रहा है, यार एविएशन मिनिस्टर है वो पता नहीं पहले क्या करता था, वो एविएशन चला रहा है। अब क्या मतलब यार, तो अब क्या। अच्छा मुझे जी चैनल दे दो, रजनीश सर को हटा दो तो मुझे चलाने दो तो भाई मैं 2 दिन में बैठा दूंगा आपका चैनल। मुझे क्या पता चैनल चलाने का यार। भाई पीसीबी का तो पता नहीं, हमारी नौकरी ना जाए इस तरीके। मैं वही पूछ रहा ना, मुझे क्या पता कि प्रेशर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोडक्शंस क्या होती हैं, इसके कंटेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये इतने सारे प्रेशर चैनल चलाने, ये मुझे नहीं पता इस चीज का। भाई मैं बोल सकता हूँ जी, मैं कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट हाँ जानता हूँ, क्रिकेट की मैनेजमेंट को जानता हूँ, क्रिकेट की रेवेन्यू स्ट्रीम को जानता हूँ कि दुनिया किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ खेल रही है, इसके लिए पैसा क्यों जरूरी है, इसकी बॉन्डिंग क्यों जरूरी है। इसका आज हमारे टैलेंट पूल में अल्लाह की कसम हमारे पास कोई लड़का नहीं है बेंच में जो हमारे शहनशाह अफरीदी को रिप्लेस कर सके। जी, हमारे पास वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हम कहां से लाएं फास्ट बॉलर। आप नसीम शाह कह रहे हो, हमारे पास नहीं है भाई बॉलर। हमारे पास, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, मैं आपको रिकॉर्ड के साथ देता हूं, जब मैंने ट्रायल दिए थे, मैं 6 दफा से 10 दफा मुझे रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने कहा भाई बाहर निकल, तू साइड पे हो, तू बॉलर भी नहीं लगता तू शक्ल से, चलो साइड पे हो जाओ। 10 बॉलर ऐसे थे जो पाकिस्तान की मुझसे पहले खेल गए। आज वो टाइम है कि हम पैसे लेके ढूंढने जा रहे हैं, भाई कोई है तो आ जाओ। ये हालात आ चुके हैं। अब देखें, अब राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा मुझे पीसीबी चेयरमैन लगा दो, खुदा के बंदे कौन इस गंद में घुसे। क्यों मैं अपने बच्चों का टाइम, हाँ मैं वॉलंटियरली 1 रुपया लेके मैं काम करने को तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई। हाँ अपने बच्चों का टाइम, मिकाइल और मुजद्दद का टाइम मैं दूसरे बच्चों को दे देता हूँ यार। चल यार किसी के बच्चे पल जाएंगे, चल मेरे बच्चों की खैर है यार, मैं अपना टाइम अपने दूसरे बच्चों को दे देता हूँ, चलो यार ये भी करने को तैयार हूँ। और जिस दिल का आदमी, चलो यार मैं अपने बच्चों का टाइम छोड़ के जो 7-6-7 घंटे मैं बच्चों के साथ गुजारता हूँ, छोड़ो यार मैं नसीम शाह और दूसरे बच्चों को दे देता हूँ, ताकि इनको ब्रांड बना देता हूँ और उनको सिखा देता हूँ। मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक सिफारिश लगा के आ जाता है, एक चला जाता है, एक जब आता है वो बिल्कुल ही वो फिरौन बन जाता है, एक आता है पता नहीं अजीब से स्टेटमेंट देता है, एक साफी आ जाता है, एक चीनी का कारखाने का मालिक आ जाता है, फिर मुझे पता नहीं कौन क्यों आ जाते हैं। अच्छा चलो आ जाओ, फिर भी तुम यार कोई काम का कोई ऐसा माइंड ले आओ, क्रिकेटिंग माइंड ले आओ जो तुम्हें क्रिकेट बता दे, तुम्हें यह समझा दे कि आपके रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे बनने हैं, आपको ब्रॉडकास्टिंग कैसे राइट्स अपने वापस लेने हैं, आपको डिजिटल राइट्स कैसे वापस लेने हैं, फिर आपने प्रॉपर्टीज में घुसना है, आपने मर्चेंटाइज में घुसना है, आपने इवन ग्रोसरी में घुसना है, आपने टी शर्टों से लेके आपने कलर तक, पाकिस्तान कलर तक बेचना है, आपने फिर PSL2 करानी है, PSL2 से पहले आपने लोकल फ्रेंचाइजीज के T20 टूर्नामेंट कराने हैं, और इतना बड़ा बड़ा लिख देना T20 का प्लेयर हमें एक्सेप्टेबल नहीं जब तक वो 18 फर्स्ट क्लास खेल ना रहे, 3 साल से पहले हम सिलेक्ट नहीं करेंगे अगर तूने 7,000 रन 6,000 रन ना बनाए। यार मेरे दोस्तों बहुत काम करने वाला है दुनिया, तकरीबन 50 से 60 साल आगे चली क्रिकेट में, वैसे यूरोप की दुनिया 100 साल हमसे आगे चल रही है। हम मेक श्योर कर रहे हैं, स्पीड से पीछे भाग रहे हैं कि हम 50 साल पीछे नहीं, हम पीछे से पीछे आते जाएंगे। किस तरह आए, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखो इस चीज के लिए हमारी बहुत मेहनत लग रही है। देखो हम जितना हम नीचे गिरे हैं, हमने कोई बगैर मेहनत किए नीचे नहीं आए, हमने बहुत मेहनत की है। हमने ऐसे ऐसे नालायक लोग ऊपर लाए हैं माशाल्लाह कि जिसने हमें बड़ी बड़ी मेहनत के साथ हम नीचे गिरे हैं। सो देखो यार, ये इट्स लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज until unless the whole country doesn't realize it. If you're not going to bring the right people for the right jobs, boss,
यार अब तुम जब झाड़ियों के बीज लगा के आम की तमन्नाएं कर रहे हो, वो नहीं उगने, ये भूल जाओ। बिल्कुल। तो भाई पीसीबी के बारे में बड़ी सारी बातें हो गई और मुझे लगता है कि मतलब पीसीबी वापस आएगी, मतलब और रिक्लेम करेगी। मैं कह रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में नहीं, पर आने वाले टाइम में शायद रिक्लेम करेगी अपनी ग्लोरी, वो ग्रीन जर्सी। लेकिन अभी बात करते हैं इस वर्ल्ड कप में जितनी हुई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस साल वर्ल्ड कप में मैदान पर नहीं हुई, मैदान के बाहर हुई, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के कई सारे चैनलों पर भी हुई। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और अपने मुल्क में भी उसे लोगों और क्रिकेट एक्सपर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने भी ऐसे बयान दिए जिनका दुनिया भर में मजाक उड़ा और खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने उनको आईना भी दिखाया। ये 2023 वर्ल्ड कप की टॉप कंट्रोवर्सी में भी शामिल हुई। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा ने तो यहां तक कह दिया कि बीसीसीआई बॉल बदल देती है। तो कंट्रोवर्सी नंबर 1 जिसके बारे में हम बात करेंगे आकाश भाई से, शोएब भाई से, बीसीसीआई बॉल बदल देती है। जब बुमराह और शमी बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो उनको अलग बॉल दे दी जाती है, और इस पर वैसे मोहम्मद शमी ने भी एक यहां पर जवाब दिया था यहां पर हसन रजा को, और वहां पर उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई क्या बोला उन्होंने, छी यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप। तो चलिए यहां पर आकाश भाई और शोएब भाई से बात करते हैं। तो पहले मोहम्मद शमी का वो दिखा देते हैं कि यहां पर उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली, बोले शर्म करो यार, गेम पर फोकस करो, ये फालतू बकवास पर कभी तो दूसरे की सक्सेस को भी एंजॉय कर लिया करो। छी यार। तो मोहम्मद शमी ने कहा कि छी यार। और यहां पर आकाश भाई, शोएब भाई, दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ये कंट्रोवर्सी, मतलब इस कंट्रोवर्सी में कितना मजा आया। हाँ जी शोएब भाई, शोएब भाई बॉल बदली जा रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हसन रजा कह रहा है। नहीं, मैंने इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, अच्छा जवाब दूं। रिवर्स स्विंग किसने जवाब की थी? पाकिस्तान में। दूसरा कौन लाया? हम। जी। जब हम रिवर्स स्विंग कर रहे थे तो दुनिया में दूसरा बंदा कोई नहीं रिवर्स स्विंग कर रहा था जी, ऐसा ही है ना? जी करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त बॉल चेंज नहीं हो रही थी। यार कमाल हो गई यार, बॉल तो एक ही था। अच्छा, अब हमारा स्किल सेट था, हम कर सकते थे जी। फिर दुनिया ने सीखा रिवर्स करना, दूसरा करना सकलैन ने सिखाया, दूसरा करना भी सीख लिया दुनिया ने। यार तब लोगों ने कंप्लेन नहीं की यार बॉल चेंज कर रहे हैं। हाँ। यार कोई बुमराह का स्किल सेट तो मान लो यार। तो बुमराह सीम कर लेता है, अच्छा चलो बॉल में चिप लग गई है, लेकिन वो लेंथ पे कैसे गिरेगा बॉल, मुझे ये बताओ। लेंथ पे गिराने के लिए कोई बाजू तो पीछे चाहिए ना, या वो भी कोई रिमोट आई रिपोर्ट रख लेते हैं, वो भी गिरा देगा। इट इज अटरली स्टूपिड स्टेटमेंट एंड डिस्गस्टिंग। और ये इस चीज के मुतरादिफ है कि आप बुमराह को बॉलर नहीं मान रहे, आप शमी की एफर्ट्स को मान नहीं रहे। दिस इज नॉनसेंस। और एक दो और भी चीजें आई हैं, मैंने तो आपको पता है मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ इवन एज अ पाकिस्तानी, दो आई गेट अ लॉट ऑफ स्लैक इन पाकिस्तान सपोर्टिंग यू गाइस, बट ये गलत है, गलत है यार। मैं उसे कैसे सपोर्ट करता हूँ? यू नो, मैं हमेशा आपकी टीम की तारीफ इसलिए करता हूँ यार, आप अच्छा खेल रहे हो ना, आप अच्छे बयान दे रहे हो ना, आकाश अच्छा बोलता है ना यार, मैं कैसे कह दूं यार कि ये ठीक नहीं है। So I think it's certainly disgusting and I don't agree with that, none of this thing. जब हम रिवर्स कर रहे थे तो दुनिया ने लगाया बॉल टेम्परिंग का इंतजाम, लगाया, फिर बाद में सारी करने लग पड़े, और वो फिर आपने 2 बॉल ही बदल दिए माशाल्लाह। आपने 1 बॉल से 2 कर दिए, 2 से आपने 3 दायरे कर दिए, आपने क्रिकेट को फ्रॉड कर दिया। क्या कर रहे हो यार, कुछ तो थोड़ा बहुत रहने दो मार्जिन फास्ट बॉलर के लिए, इतने लंबे छक्के पड़ रहे हैं यार। लेकिन क्रिकेट को अगर बचाना है, लेकिन शोएब भाई सिर्फ बॉल नहीं बदली गई, कुछ और भी बदला गया है, और वही है कंट्रोवर्सी नंबर 2। पाकिस्तान के एक और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने भी वर्ल्ड कप के दौरान एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब आरोप लगाए, जिससे उनको काफी ट्रोल होना पड़ा। मोहम्मद हफीज द प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि ये मैच बीसीसीआई करवा रही है या आईसीसी करवा रही है। इसके अलावा हफीज ने पिच से छेड़छाड़ तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब टीम इंडिया बॉलिंग करती है तो शायद मतलब अलग अलग
अलग पिचेस पर हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है। जब टीम इंडिया का मैच होता है तो वहां पर अलग तरीके की पिच होती है, जैसी कोई और टीम खेलने आती है अलग पिच बना देते हैं। एक ही ग्राउंड पे अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग पिच का बिहेवियर कैसे हो सकता है? सीधे पूछते एक बार आकाश भाई से, आकाश भाई क्या आपको इस बारे में पता है प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं हसन के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, उसमें कहते हैं ग्रोइंग अप और रादर ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। मतलब देखिए, बूढ़े तो सबने होना है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप क्या बड़े हो पा रहे हैं अपने वो दिमागी तौर से, ये इट इज इंपॉर्टेंट। तो हसन एक्चुअली बहुत छोटा सा बच्चा था जब पाकिस्तान के लिए खेला, ऐसा लग रहा है कि शरीर बढ़ गया, दिमाग अभी भी वही है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से मतलब माइक तो हमारे कॉलर वाले आकाश भाई ने एकदम से माइक ड्रॉप कर दिया। सो ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल, तो हसन हैज टू ग्रो अप। और आई एम श्योर वो पाकिस्तान में उनकी खूब एक्चुअली, चाहे वो शोएब हो या वसीम हो, सबने बोला कि यार प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, तुम तो अपना नाम खराब करते हो, हमारा मत करो, कम से हमारी इज्जत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज। पर हफीज का प्रोफेसर क्या है, प्रोफेसर ना ही इज इंटरेस्टिंग गाय, मैं इनके साथ खेला काफी हूँ एक्चुअली, कोलकाता में भी थे हमारे साथ। तो इनके पास है वो एक थोड़ा सा कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बोलना है, कुछ अलग बात बतानी है। तो मैंने उनका इस वाली चेन्नई वाली पिच को लेकर मैंने उनको बताया भी था कि हफीज यहाँ पे ना एक्चुअली स्क्वायर में 3 रंग की मिट्टियां हैं, तो जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो बदल जाएगी पिच यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर सच्ची बात यह है कि दोनों टीम को उसी पिच पे खेलना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया इस पिच पे खेलते हुए पड़ोसी पिच पे जाके दूसरी टीम को कराती है। तो आई मीन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर सुधार करना है, एक चीज कहते हैं मैन इन द मिरर, जो आपको आईने में दिखता है ना, उससे झूठ नहीं बोलना है, उससे आप सच बोलो कि क्या मैं अच्छा खेला, अगर मैं अच्छा नहीं खेला, दूसरा खेला या नहीं खेला, हाउ डज इट मैटर ऑनेस्टली। मतलब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आप इंप्रूव करोगे, आप दूसरे के ऊपर फोकस करोगे तो फिर आप सिर्फ कंप्लेन करोगे। और हफीज की बात से कई बार लगा कि कंप्लेन कर रहे हैं। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या है कि अगर टीम जीत रही हो ना, ऐसी टीम जीत रही हो ना, तो कई बार आपको ना लीवे मिलता है कि चल बोल ले यार, कोई बात नहीं, क्योंकि जीत रही है ना। जब टीम हार रही होती है और उसके बाद आप ऐसी बातें करते हो, फिर कहते हैं यार अंगूर खट्टे थे यार, कि मजा नहीं आ रहा ना, देखो इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। चाहे अब ये पाकिस्तान टीम नहीं बहाने ढूंढ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है बताना कि पाकिस्तान की टीम ने नहीं बोला ये अब बाहर की नॉइजेस हैं, इसके लिए पाकिस्तान की टीम को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर अगर फॉर्मर क्रिकेटर्स अगर मैच्योरली बिहेव नहीं करेंगे तो इट जस्ट शोज पुअरली ऑन द कंट्री की यार क्या कर रहे हो, और दूसरे कर भी रहे हैं, जहां पे कर रहे हैं तो उनकी तारीफ भी है। अब यार शोएब ने भी एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया, मैंने इनको कहा वेल बोल शोएब, बिल्कुल बड़ा अच्छा था। तो चलिए आपने जिक्र किया ही है तो उस कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेते हैं। माधुरी दीक्षित के नाम पर काफी कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट दिया अब्दुल रजाक ने। नहीं ऐश्वर्या राय के नाम पर। एक तो आपके दिमाग में ना लेडीज का फिक्स नहीं हो पा रहा है, भाभी आप देख रहे हो नहीं, अपनी बातें ऐश्वर्या राय के नाम पर एक बेहुदा मजाक किया गया वहां पर, और वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मौजूद थे। और शोएब भाई आपने एक उस पर ट्वीट भी किया है, आपने उस चीज के ऊपर आपने मतलब काफी कंडेम भी किया है उस बात को। मतलब आपको क्या लगता है कि ये चीजें जो हो रही हैं क्यों, मतलब इतना लूज टॉक क्यों चल रहा है? आपके पाकिस्तान में तो एक बढ़िया शो आता है लूज टॉक करके, उसके अलावा ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स पर लूज टॉक करने का क्या फायदा है? यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज जी। यू नो दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू से, और आई सिंपली अपोलोजाइज एज अ पाकिस्तानी। और मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा, और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड करना चाहिए था। और किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिले इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए, सिंपल पीरियड, खत्म बात, इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। बिल्कुल। और हम बड़ी सारी ट्रोलिंग की बात करते हैं, और शोएब भाई ऑलरेडी भी कई बार ऐसी गंदी ट्रोलिंग की बात करते हैं जो फेसलेस ट्रोल्स होते हैं। यहाँ पर आपके ये पूर्व क्रिकेटर्स बैठे हैं जिनको कई लोग रोल मॉडल्स मानते हैं, कम से कम ऐसे लोग, मतलब जब इन तरफ से इस तरीके की इतनी हल्की बातें आती हैं। भाई मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं, देखें आपने मेरे मुंह से कब सुना कि मैंने आपको बुरा भला कहा? मुझे कब आपसे, अब मैं एक बात कर रहा हूं, अगर मैं क्रिकेटर हूं, पॉलिटिशियन तो हूं नहीं यार जी, मैं कौन होता हूं जज करने वाला? पहले मुझे तो ये पता, Who am I by the way? बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, नेशनल स्टार बनाया है, आपने इज्जत करते हो, लाड करते हो, पूरा मुल्क करता है मुझे प्यार, लेकिन ये कब से मैंने ये समझ लिया कि मैं आई एम अलाउड टू से एवरीथिंग और एनीथिंग?
बिल्कुल, ये कब से लाइसेंस आपको कब से मिल गया ये? लेकिन यार ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। दोनों तरफ के क्रिकेटर से मैं कह रहा हूं, वो जिंदा भाग कहे या जिंदाबाद कहे, जो जैसे मर्जी कहे जी यार, इट इज नॉट राइट। मैं कितने दफा समझा चुका हूं दोनों तरफ के क्रिकेटर्स को, यार नहीं बात करो, इट इज नॉट राइट। भाई अगले की माँ बहन है जी, अगले के भी इमोशंस हैं, वही कलर का आदमी है जो इंडिया में बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान में बैठा है, हमारे सोशल नॉर्म्स भी एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बात करो। पैट्रियोटिक होना एक अलग चीज है, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना, बॉल बदल लेना, जिंदा भाग कर देना, ये कह देना वो कह देना, यार क्यों कर रहे हो? तुम तो खेले हुए हो जी, तुम तो हिंदुस्तान खेले हुए हो, तुम तो पाकिस्तान खेले हुए हो, तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार। हम तो साथ, मैं तो आकाश एक ही थाली में खाते थे बैठ के यार, हमने तो 3-4 साल तो एक ही प्लेट में खाया खाना यार। जी जी, हमने तो कभी आज तक डिसरिस्पेक्ट नहीं की। बिल्कुल, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो खुद अपने को पहचाननी है। अगर वो नहीं पहचान रहा यार, उसके बिहाफ पे यार हम गंदे नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। So I request all of the people यार, you know, मैं आप जैसे पाकिस्तानी कह रहा हूँ ना जी जी, मैं एज अ फॉर्मर क्रिकेटर कह रहा हूँ आपको यार, इंडिया डिजर्व टू प्ले द फाइनल्स, बिकॉज जितना अच्छा वो खेला है उसको जीतना भी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूँ, आपको मैं यहाँ को आपको रिमार्क्स पास कर दूं, मुझे क्या, एक तो लोगों को ना फेमस होने का शौक पड़ा है, ये होने का शौक पड़ा है यार। ये कीड़ा पता नहीं दांत में है, ये पता किस जगह पे है कीड़ा, ये गलत जगह पे है, किधर है इनका, मुझे तो समझ नहीं आता इनका कि यार तुम्हें क्यों फेमस होने की जरूरत है? कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो? कौन से ऐसे काम थे जो तुम्हें जवानी में करने थे जो तुम अभी टीवियों पे निकाल रहे हो आके? यार जवानी में कर लेते ना, मोटरसाइकिल जवानी में चला लेता जब बाल थे। अब ना बाल है ना माल ना माल है, अब मोटरसाइकिल चला रहा है। मैं क्रिकेटर को देख रहा हूँ इंडिया में, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? सही। शोएब भाई के दिल से ना पंजाबी टोन निकला है बात करते करते। लेकिन ये कंट्रोवर्सी की जो यार इमेजिन करो यार, आप दसो यार जवानी दी कमियां हुण पूरियां कर रहे हो। लेकिन शोएब भाई ये कंट्रोवर्सी की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। एक कंट्रोवर्सी हमारे लिए एक एक्स क्रिकेटर ने करी है, हम पे नहीं। कोई वर्ल्ड कप में कल सेमीफाइनल में भूल गए हो तुम लोग, हम नहीं करो प्रोग्राम। लेकिन इस बार एक जो बड़ी कंट्रोवर्सी है वो अंपायरिंग के ऊपर भी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हुए मैच में अंपायरिंग पर सवाल उठाने वालों में भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल थे। हरभजन सिंह के मुताबिक ये मैच पाकिस्तान अंपायरिंग की वजह से हार गया था, जब तबरेज शम्सी को जब आउट दिया गया और वहां पर वो अंपायर्स कॉल की वजह से वो नॉट आउट रहे। नॉट आउट दिया था, पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, पर वहां पर क्योंकि वहां पर अंपायर्स कॉल था, इस वजह से वहां पर पाकिस्तान को वो विकेट नहीं मिला। शोएब भाई टाइम थोड़ा सा कम है, सीधे सीधे आपसे पूछूंगा, अंपायर्स कॉल DRS, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऑल तो मुझे पता है आप ट्वीट कर चुके हैं। जल्दी से आकाश से पूछिए, जल्दी से आकाश में मैं जवाब दूंगा। अच्छा आकाश भाई अभी यहाँ पर नहीं है स्टूडियो में। आकाश भाई इतना भी बात है। अच्छा चले यार, जजमेंट का एरर हो सकता है, किसी की इंटेंशन कोई बुरी नहीं थी। जी जी। और थोड़ा बहुत अगर एरर भी आया है तो वो ह्यूमन एरर तो रहेगा ना यार। अगर ह्यूमन एरर को भी निकाल देंगे तो मजा क्या रहेगा भाई? सो आई थिंक इट्स सैड कि हाँ हमें यार वो जीतना चाहिए था साउथ अफ्रीका का मैच यार। अगर वो अंपायर थोड़ा सा होश करता और उसका नाम और पता मुझे बता दो तो मैं जरा उसके जाकर सीधा करूं, लेकिन यार अब टू लेट ना यार, वो 2 पॉइंट में मिल जाते शायद आज कहानी कुछ और होती। बट एरर होता है और एरर चलता है, इट इज ओके। हरभजन ने कहा आई एम विद हिम 100%। बज्जी को मैं ना नहीं कर सकता, मेरा पंजाबी भाई है, मैं उसको ना नहीं कर सकता, जो मर्जी मीडिया में कहता रहे। लेकिन ये कि बज्जी की स्टेटमेंट भी अपनी जगह ठीक है, मैं उसके साथ भी एग्री करता हूँ। बट मार्जिन ऑफ एरर यार मैं एज इंसान हर बंदे को दूंगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। उस मैच पे लेकिन हरभजन का आयुष्मान खुराना भी कह रहा था भाई ये तो आउट था। और अंपायर्स कॉल के ऊपर कई सारी बातें हो चुकी हैं। चलिए वक्त थोड़ा सा कम है शोएब भाई, जाते जाते क्योंकि सेमीफाइनल तक के सफर की बात कर रहे हैं हम
हमने जी। इंडिया के बारे में बात कर ली, पाकिस्तान के बारे में बात कर ली, इंडिया और न्यूजीलैंड जी, का जी। जो सेमीफाइनल है उस पर 10 बजे द क्रिकेट शो पर और ज्यादा बात करेंगे। लेकिन एक टीम जाते जाते अफगानिस्तान के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई, पर क्या अफगानिस्तान ने वो प्रोग्रेस दिखाई है? क्या अफगानिस्तान ने दिल के साथ साथ इज्जत भी जीती है इस वर्ल्ड कप में? सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे लेकिन दिल तक पहुंच गए हैं। जी अब दिल से अच्छे लगने लग पड़े हैं। बिल्कुल। अब दिल से अच्छे इसलिए लगने लग पड़े हैं यार कि क्या बात है उनकी, जबरदस्त। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान। आई एम विद यू 100% ऑल द वे टिल यू क्वालिफाई द सेमीफाइनल नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट T20 में और अगले आने वाले 3-4 सालों में। जी आई एम विद यू। आपका हौसला, आपका दिलेरी, आपकी कॉम्बिनेशन, आपकी मेच्योरिटी आपकी काम कर गई है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह करे आप पहुंचे और इसी तरह मेहनत और लगन के साथ लगे रहें। आई एम प्रिटी श्योर वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि जब ये बड़ी बड़ी टीमों को फेंटी लगाएंगे पूरी पूरी सीरीज भी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए द क्रिकेट शो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू शोएब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। रात 10 बजे इंडिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल पर फिर आपसे जुड़ेंगे लंबी बात करने के लिए। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है वो मुंबई में खेला जाना है और वहां पर मुझे लगता है अब टीम इंडिया 9 मैच हो चुके हैं। टीम इंडिया वार्म अप मैच नहीं खेल पाई थी। मुझे लगता है ये जो लीग मैचेस थे 9 ये वार्म अप की तरह ही खेले हैं और अब जब नॉकआउट मैचेस में पहुंचेंगे, पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ होगा और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो भी जीतेगा उसको फाइनल में हराएंगे। तो यहां टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना मतलब यहां पर रोड तो तय है, किस तरीके से जीतेगी इस बारे में बात करेंगे। आकाश भाई साथ में होंगे, शोएब भाई हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी के लिए इस द क्रिकेट शो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Z News.